रखना, एक चीज ट्रू होगी तो दूसरी चीज फॉल्स होगी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है एक चीज दूसरी चीज को जो है डिनाई करती है एक तरीके से, यानी कि इसको बनाते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में। जैसे कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। ठीक है जी। तो इसमें हमसे पूछा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी, देखो ट्रूथ ऑफ द वन प्रोपोजिशंस इंप्लाई फॉल्सी ऑफ द अदर इज वाइस एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि वाइस वर्सा होता है जहाँ पे एक प्रोपोजिशन अगर ट्रू है तो इंप्लाई फॉल्स, अदर जो है वो फॉल्स होगी, एंड वाइस वर्सा चलेंगे, जो दोनों वाइस वर्सा चलते हैं। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमें मिल गया। यहाँ से हमें नेक्स्ट ऑप्शन जो है पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज महेश चंद्र और हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट का पेपर जो कि दिसंबर 2018 में हुआ था, और इसका हमने पार्ट 1 कवर किया। पार्ट 1 में हमने क्या किया, इसके जो है वो 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन डिस्कस किए। देन हमारा ये जो पार्ट है यहाँ पे ये है पार्ट 2, जिसमें हम 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन जो वो इसमें डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि टोटल जो है 25 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारे PYQ का सेशन हुए हैं, जैसे कि 2019 के 3 हुए और 2018 के भी हुए 2, तो यानी कि ऐसे करके 5-6 जो है वो सेशन हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। आशा करता हूँ आपने वो वहाँ से कवर कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे DI का क्वेश्चन दे रखा है और हमें उसने बोला है कि जो फॉलोइंग क्वेश्चन हमें दे रखे हैं बेस वो इस डाटा से दे रखे हैं। ठीक है ना, हमें ये डाटा रीड करना है, देन हमें इसी से जो है वो आंसर के जो वो निकालने हैं क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो पढ़ने की स्टार्टिंग करते हैं। एवरेज ईयरली एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है ना हमें, यानी कि ये वाला पोर्शन हमसे क्या बोला है कि ड्यूरिंग द पीरियड एक्सप्रोक्सीमेटली क्या होगा, यानी कि 8 से 12, 8 से स्टार्टिंग है और 12 तक जो वो ईयर दे रखी है इसमें से। तो बोला क्या है कि इसका हमसे एवरेज पूछा है, इसका एवरेज पूछा है। तो हमें क्या करना होगा, इन सबको जो है वो ऐड करके और कितने से डिवाइड करना होगा, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना होगा और इन सबको जो है वो ऐड करना होगा। सिंपली मैं आपको बता दूं कि देखो आप यहाँ से पॉइंट जो है वो सबके हटा दीजिए, तो आपको कैसे ऐड करने के लिए आसान रहेगा कि इसको हम करेंगे 468। ठीक है ना, इसको बोलो 650, इसको लो 832, देन लो 728, उसके बाद 988। ठीक है ना, जब हम इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3666। वैसे मैं प्लस करके दिखा दूं, देखो 8 8 और 8 16 और 16 और 8 यहाँ पे 8 से 24 और 25 26 का 6, हाँ सुन 2 6 और 5 11 11 और 3 14 14 और 2 16 16 और 8 24 और 2 26। ठीक है ना, फिर भी 2 बचता है, 6 और 4 10 और 8 18 और 2 हमारा जो वो यहाँ पे बाकी था, तो कितना हो गया 20 20 और 7 27 27 और 9 कितना होता है 36 होता है जी। 36 को हम जो है वो डिवाइड कितने से करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल निकल के आएगा। देखो 7 7 बार गया यहाँ से और यहाँ पे 35, तो यहाँ से क्लियर है कि देखो 6 आ नहीं सकता, 8 भी नहीं आएगा और 6 ये वाला भी नहीं आएगा। हमसे क्लियर, हमसे बस यहाँ तक कि क्वेश्चन जो क्लियर हो गया कि 7 हमने यहाँ से निकाल लिया और आंसर हमारा यहीं से आ जाता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोनस पर एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी वाज हाईएस्ट इन द ईयर, यानी कि बोनस जो है ना ये वाला बोनस, इसमें हमसे पूछा है कि हाईएस्ट सैलरी किस मंथ में होगी। देखो इसके अलावा और हमें तो डाटा कहीं दे नहीं रखा, और ये हमारा एक्सपेंडिचर दे रखा है कि हमने किस किस चीज़ पे कितना जो वो खर्च किया। तो देखो खर्च हम किस हिसाब से करेंगे, जिस हिसाब से हमारी इनकम होगी, सैलरी होगी, उसी हिसाब से तो खर्च करेंगे हम किसी भी चीज़ पे। तो यहाँ से देखो और तो डाटा दे नहीं रखा, तो एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है, तो हम यहीं से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमने जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया होगा बोनस पे, उतनी ही हमारी जो वो वहाँ पे सैलरी जो है हाईएस्ट होगी। ठीक है ना, तो 8 का दे रखा है हमें, 10 11 और 9 का दे रखा है। देखो 8 में देखो कम है, इससे भी ओवर या आगे है। 9 में देखेंगे तो 9 में भी कम है, 5 है। देखो 10 में देखते हैं तो 10 में हमारी बढ़ती 76 और 11 में हमारी बैठती है 74, तो ये भी कट जाएगा, यानी कि 76 जो है यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर जो है वो इतना किया, 0.76
करोड़, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे सबसे ज्यादा किया, कंपेयर किससे करेंगे हम, इन 4 ईयर से, जो कि 4 ईयर हमें ऑप्शन में दे रखी है। नेक्स्ट अगर हमें ये भी बोला होता ना कि 2012 भी लिखा होता कहीं पे, तो हम 2012 को भी लेते और 2012 हमारा हाईएस्ट होता। बट हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि एक्सपेंडिचर अगर हमने जो है वो 2010 में हाईएस्ट किया है, तो हमारी सैलरी भी यहाँ पे हाईएस्ट होगी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 2010 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हमसे बोला टोटल एक्सपेंडिचर ऑल 5 हेड का टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो लिस्ट किस में है, एक्सपेंडिचर जो है वो विच ईयर वाई द टोटल एक्सपेंडिचर लिस्ट, और किस ईयर में होगा। देखो अब हमें टोटल कैसे करना होगा ना, वर्टिकल फॉर्म में करना होगा। कैसे क्यों करना होगा वर्टिकल फॉर्म में, क्योंकि आंसर हमसे ईयर में पूछा है ना कि 2008 का कैसे है और 2009 का और 10 का, तो यानी कि मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करना होगा, सॉरी वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल। तो हमसे क्या करना होगा, देखो 2008 का टोटल करो, 2008 का ऑल 5 हेड का टोटल करना होगा हमें यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से करना होगा। और 2009 दे रखा है हमें, 2009 का भी टोटल कर लेंगे जी। देन 2010 और 11, 12 का करेंगे नहीं क्योंकि 12 हमें ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है, ठीक है ना। और इसका भी टोटल कर लेंगे, ठीक है ना। टोटल करने के लिए मैं सिंपली आपको बता दूं, जैसे कि ये 57.6 है ना, तो इसको लो आप 576, 19.6 को 196 लो, और ये 6.6 है तो इसको 6 लो कंप्लीट, यानी कि पॉइंट जो है वो सबके हटा दो, जिससे कि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। जब हम इन सबका टोटल करते हैं ना, तो टोटल आएगा हमारा, जैसे कि 2008 है तो 2008 का आएगा 1412, यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 1412 इसका टोटल आएगा, ठीक है ना। आप यहाँ से जो प्लस कर सकते हो। जब हम 2009 का टोटल करेंगे तो 2009 का टोटल आएगा 1988, ठीक है ना। आप यहाँ से जो इनका टोटल कर सकते हो। जब हम 2010 का करते हैं तो 1906 आएगा, और जब नेक्स्ट करते हैं 2011 का तो 1716 आएगा, ठीक है ना। 12 हमें क्वेश्चन में देने का, तो हम इसको इंक्लूड भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा था, यहाँ पे लिस्ट किस में है, तो लिस्ट कहाँ पे है, देखो 1412 लिस्ट है, हमें साफ साफ देखने से मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमें 2008 का। तो क्वेश्चन नंबर 28 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, जो कि 2008 में लिस्ट है। और हमसे अगर हाईएस्ट पूछा होता है इसमें, तो हाईएस्ट होता हमारा 1906, जो कि 2010 में होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2018 का ही, जो कि 29 नंबर क्वेश्चन है। इन विच ईयर द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, सैलरी पे हमने जो भी मतलब परसेंटेज में जो ग्रोथ हुआ है हमारा यहाँ पे, एज अ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में वाज मोर देन 10%। देखो 10% से तो कहीं ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन हमसे अब हाईएस्ट निकालेंगे हम इसमें। देखो 2009 से 10 को कंपेयर करो, 2009 से 10 को कंपेयर करो, किस में, सैलरी में बात हो रही है। तो इस जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में, जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे जी 2009 और 10 को, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, हमसे तो ग्रोथ पूछा है ना, और यहाँ पे तो कमी हो रही है, 68 से 64 हो गया, तो इसको तो इंक्लूड ही मत करो आप, ठीक है ना। तो हमारा ये तो कट जाता है ऑप्शन से, क्योंकि इसमें तो ग्रोथ नहीं हो रही, इसमें तो एक तरीके से जो हमारी जो कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है ना। अब हमसे पूछे 10 और 12 का, देखो 10 और 12 का कंपेयर करो, 10 और 12 का कंपेयर करेंगे तो हम 64.8, यानी कि इसको सिंपल लो आप 684, 648, और इसको लो आप जो वो, इसको हमने लिया, इसको पॉइंट में ही लो, ठीक है ना, 64.8 लो, और इसको लो 84, 64.8, और इस ये 84 है, 84 हो गया, यानी कि डिफरेंस कितने का आएगा, 9.2 का आ गया, 9.2 का आ गया। और हम डिवाइड भी करेंगे इसको, तो डिवाइड किससे करेंगे हम, प्रीवियस से। कभी भी ये देखना कंपेयर किससे किया जाता है, जो है प्रीवियस से किया जाता है। प्रीवियस कितना था हमारा 64.8, जब हम इसको लिखेंगे तो ये होगा 64.8। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो ये सिंपल बन जाएगा 92/648, ठीक है ना। जब हम इसको करेंगे तो देखो 64 कितना होता है हमारा, 64 होगा इसका 648 का 10%, और ये 10 से ज़्यादा है, तो ये तो 10 से मोर हो गया, ठीक है ना। जब हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो 14.20 आएगी, ठीक है ना, 14.20 आएगी। जब हम नेक्स्ट करते हैं तो हमसे क्या पूछा, अब इसकी तो निकाल ली हमने, इस यहाँ पे लिख देते हैं 14.2 आई। 11 और 12 को कंपेयर करो, 11 और 12 को जब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को, ठीक है ना, तो 84 और 67.2, जब हम इनको आपस में माइनस करते हैं 84 और 67.2 को, किसको
कि 11 और 12 को जब हम 11 12 में यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ना। 11 12 को हम माइनस करेंगे, 84 में से माइनस किया हमने 67.2, तो कितना निकल के आएगा जी, ये निकल के आएगा 84 में से 67.2 को जब हम माइनस करेंगे तो ये 13.2 आएगा निकल के जी, 13.2 आएगा। डिवाइड किससे करेंगे हम, प्रीवियस से। प्रीवियस कितना था हमारा 67.2, 67.2 था। इसको राइट ऑफ कर लो, आपके पॉइंट हटा दो, इसके पॉइंट हटाओगे आप इसके, तो ये आएगा अपना 132, डिवाइड में करेंगे हम 672, ठीक है ना। जब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से आएगा 19.64, ठीक है जी। आप समथिंग में वैल्यू भी ले सकते हो, आप 19 लो, 64 आगे जो है वो आप सॉल्व भी मत करो। जब हम इसको करते हैं 2009 और 12 को कंपेयर, तो 9 से 12 को कंपेयर करेंगे हम ऐसे, ठीक है ना। 9 से 12 करेंगे तो 84 में से सीधा सीधा घटा दो 68.4। जब हम 84 में से 68.4 घटाते हैं, ग्रोथ हो रही है ना, 84 हो गया और कितने से, 68.4 से। जब हम इसको आपस में माइनस करते हैं 9 से 12 में इसमें, तो ये आएगा 156, यानी 15.6, तो इसको 156 ले लिया सीधा, और इसको कितना ले लिया, प्रीवियस से कंपेयर करना होता है हमेशा, तो 648 लो। जब हम इसको आपस में जो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 22.81, ठीक है ना। अब हमसे 10% से ज़्यादा पूछा था, तो एक में तो ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, इन तीनों में 10 से ज़्यादा हो रहा है। बट हमें यहाँ पे क्या देखना होगा कि 10 से ज़्यादा तो हो रही है, बट इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही है, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ हो रही है हमारी जो 9 से 12 वाले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। बात करें हम 30 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें से पूछा हमें एक्सपेंडिचर जो है वो टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड कर लो, इन दोनों को जो है वो आपस में ऐड कर लो। ऐड कैसे करेंगे, 2008 का ऐसे ऐड करेंगे, 2009 का ऐसे ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमसे जो वो 9 10 11 12 ईयरली में हमसे पूछा गया, ठीक है। इसको ऐसे ऐड करेंगे और इसको ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐड कर लेंगे। और उसके बाद पूछा हमसे वॉज लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल, फ्यूल से माइनस करते जाएंगे। देखो इन दोनों को टोटल करेंगे हम और फ्यूल से माइनस कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमसे पूछे लेस कहाँ पे होगा, जब हम देखो 2009 का देखते हैं, जब हम 2009 का देखते हैं तो 2009 का कितना आता है, देखो इन दोनों को जो है वो ऐड कर लो, आप इन दोनों को ऐड कर लो और इसमें से माइनस कर दो, तो ये आएगा निकल के हमारा 281, ये 28.1 आ रहा है, तो इसको 281 कंप्लीट लिया मैंने। जब 22.4 आ रहा है तो मैंने इसको लिया कंप्लीट 224, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे आएगा जी 57, ठीक है ना इसका। जब हम 2010 का लेते हैं तो 2010 का आता है हमारा 231, ठीक है ना। 23.1 आ रहा है तो मैंने पॉइंट जो माइनस कर दिया। जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 202 को माइनस कर दो जी, ठीक है ना। 202 क्यों माइनस किया मैंने, क्योंकि ये 20.2 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। जब मैं इसको माइनस करूंगा आपस में तो ये आएगा मेरा 29, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं 2011 को। 2011 में हम ऐसे ही करेंगे तो जी आएगा हमारा 24.9, जिसको हम 249 लिखा हमने, और ये 226.6 को हमने 266 लिखा। जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो ये माइनस का 17 आएगा जी, ठीक है ना। 2011 का देखो यहाँ से देखने से लग रहा है आपको कि फ्यूल से माइनस करना है। देखो 17 और 7 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 17 और 7 को ऐड करेंगे हम तो ये बनता है हमारा 24, और 24 पॉइंट कुछ बनेगा, और ये 26.6 है। और हमें इंटरेस्ट ऑन लोन वाज लेस दिखाना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस का आ रहा है 17, 17 माइनस का आ रहा है यहाँ पे, और प्लस का भी आता फिर भी यहाँ पे कम था। अगर प्लस का होता फिर भी यहाँ पे कम था। जब हम 2012 का निकालेंगे तो 2012 का आएगा जी 295, माइनस करेंगे इसमें से 284 को, तो ये आएगा 11, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा था, ये प्लस का आ रहा है जी, ये प्लस का आ रहा है। अब हमसे क्या पूछा था, लेस कहाँ पे था ये, तो लेस किस में होगा, 30 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आंसर इज सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2011 में है। 2011 का कितना आ रहा है, 2011 का आ रहा है माइनस में 17 आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डीआई कंप्लीट हो गया। उसके बाद करते हैं टू प्रोपोजिशन दे रखे हैं आर कॉन्ट्राडिक्टरी व्हेन, जब दो प्रोपोजिशन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं तो हमेशा याद रखना एक चीज ट्रू होगी तो दूसरी चीज फॉल्स होगी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है एक चीज दूसरी चीज को जो वो डिनाई करती है एक तरीके से, यानी कि इसको बनाते हैं हम स्क्वायर अपोजिशन में। जैसे कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स है
तो ये ट्रू होगा। ठीक है जी। तो इसमें हमसे पूछा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी है। देखो, ट्रूथ ऑफ द वन प्रोपोजिशंस इम्प्लाई फॉल्सी ऑफ द अदर इज वाइस एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि वाइस वर्सा होता है जहाँ पे एक प्रोपोजिशन अगर ट्रू है तो इम्प्लाई फॉल्स, अदर जो है वो फॉल्स होगी, एंड वाइस वर्सा चलेंगे, ये दोनों वाइस वर्सा चलते हैं। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। ठीक है ना। तो राइट आंसर हमें मिली गया। यहाँ से हमें नेक्स्ट ऑप्शन जो है पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना। हम नेक्स्ट पूछा गया हमसे कि आइडेंटिफाई करनी है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं इन विच आर इन सच ए रिलेशन दैट द ट्रूथ ऑफ वन एम्प्लाई द ट्रूथ ऑफ द अदर बट नॉट कंट्रोवर्सी, जो कि कंट्रोवर्सी नहीं है इसमें से। तो देखो, इसका जो वो डायग्राम बना लेते हैं आप, है ना। हम पहले तो जैसे कि ऑल प्लास्टिक आर सिंथेटिक बोल रखा है, तो हमसे प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक जो है वो ये गया, ऑल प्लास्टिक जो सिंथेटिक है, ये क्या हो गया, सिंथेटिक हो गया। ठीक है ना। उसके बाद है सम प्लास्टिक जो वो सिंथेटिक है, सम प्लास्टिक भी सिंथेटिक है, तो सम तो होगा ही होगा। उसके बाद सम प्लास्टिक आर नॉट सिंथेटिक, सम भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सम पोर्शन प्लास्टिक है तो सम नहीं भी होगा। नो प्लास्टिक आर सिंथेटिक, इसमें से कोई सी प्लास्टिक जो सिंथेटिक नहीं है क्या। ठीक है ना। बट ये गलत हो जाएगा, नो प्लास्टिक सिंथेटिक गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर बोल रखा है कि हैं और इसमें बोल रखा नहीं है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट और सेकंड जो है वो फॉलो कर रहे हैं हमारे। ठीक है ना। जो सेकंड और थर्ड हैं ये हमारे फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। जहाँ पे सम प्लास्टिक सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, ऑल के केस में हम सम को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। आइडेंटिफाई करनी है आर्गूमेंट हमें विच इन्वॉल्व ए लीफ फ्रॉम द नोन टू अननोन। जब नोन टू अननोन जाते हैं हम, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता होता है, उससे हम अनजान चीज़ की तरफ जाते हैं, नई चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आता है हमें एक तरीके से इंडक्टिव बोलते हैं जिसको हम। ठीक है ना। इंडक्टिव आर्गूमेंट होती है। हमसे यहाँ पे दो जो वो प्रोमाइसेस दे रखी हैं, देन कंक्लूजन दे रखा है, और हमें बताना है कि ये कौन सा कंक्लूजन जो है इसमें से फॉलो करता है, ये नहीं करता है। नॉन लिटरेचर आर ग्रेजुएट। ठीक है ना। नॉन लिटरेचर को हम यहाँ पे लिख देते हैं, नॉन जो वो लिटरेचर है ये। ठीक है ना। लिटरेचर, नॉन लिटरेचर है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट के बीच इनके दो जो है वो कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना। ये हो गया जी ग्रेजुएट, और इन दोनों में जो है कोई प्रेम संबंध नहीं है। नेक्स्ट करते हैं ऑल नॉन ग्रेजुएट, ऑल नॉन ग्रेजुएट आर नॉन टीचर। ऑल नॉन ग्रेजुएट जो है वो नॉन टीचर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं कि नॉन ग्रेजुएट जो है वो नॉन ग्रेजुएट ये हो गया जो कि नॉन टीचर है, इन दोनों का भी संबंध नहीं है आपस में। ठीक है ना। टीचर बना दिया हमने, ये दोनों हमारे जो डायग्राम वो अलग बन गए। अब हमसे क्या पूछा कि ऑल टीचर आर नॉट नॉन लिटरेच। ऑल टीचर जो नॉन लिटरेच हैं, ऑल टीचर आर ग्रेजुएट। क्या सारे के सारे टीचर जो ग्रेजुएट हैं, क्या सारे के सारे टीचर ग्रेजुएट हो सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच में जो संबंध ही नहीं बताया हमें, तो ग्रेजुएट कैसे हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, ऑल नॉन टीचर आर नॉन ग्रेजुएट, अगर हम इसको नन को नन से जो काट दे तो ऑल टीचर्स आर ग्रेजुएट, ये भी सेम हो जाएगा, ये भी तो सेम हो जाएगा ना कंडीशन, तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे इसके बीच में भी संबंध नहीं बता रखा था हमसे। अच्छा जी, बात करें हम यहाँ पे ऑल टीचर आर नॉन लिटरेच। ऑल टीचर जो नॉन लिटरेच हैं, जो टीचर ये है ना नॉन लिटरेचर, जब नॉन ग्रेजुएट है तो नॉन लिटरेच भी होंगे, क्योंकि जो नॉन लिटरेट हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, वो ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है तो वो टीचर भी नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो ये तो सही हो गया हमारा फायला। और लास्ट करते हैं हम, नो नॉन लिटरेच इज ए टीचर। अब हम अगर इसको देखते हैं यहाँ से कि नो नॉन टीचर, नो को नन से हम काटते हैं तो लिटरेट इज ए टीचर हो जाएगा ना, क्योंकि नो से नन को काट दिया हमने, नो को नन से काट दिया हमने, तो लिटरेट लोग कैसे हो जाएंगे? टीचर हो जाएंगे, क्योंकि नॉन लिटरेट लोग जो है वो ग्रेजुएट नहीं हो सकते, जो ग्रेजुएट नहीं हो सकते तो वो टीचर भी नहीं हो सकते। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। देन हमारा जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको फिर भी अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इसके लिए एक सेपरेट जो वो लेक्चर लेके आऊँगा। सेपरेट लेक्चर में आपको जो वो सारी चीज़ें जो क्लियर कर दूंगा, इसके बारे में जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो इसको सॉल्व करने के लिए अप्लाई
किए जाते हैं, ठीक है ना। द आर्गूमेंट विच क्लेम, कौन सा आर्गूमेंट जो क्लेम करता है दैट कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाई इस प्रेमाइसेस जो कंक्लूसिवली इच, ठीक है ना। तो कौन सा जो वो कंक्लूजन सपोर्ट करेगा हमें, जो कंक्लूजन सपोर्ट करता है वो हमेशा डिडक्टिव कंक्लूजन जो सपोर्ट करता है प्रेमाइसेस देन कंक्लूजन की तरफ हम जब जाते हैं तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रखा है कि अगर 55 का डेसिमल अगर हमसे ये है, ठीक है ना, बाइनरी को, सॉरी इसको डेसिमल बोलते हैं, जब इसका बाइनरी ये है तो 50 का बाइनरी क्या होगा। जब इसका रूल जो बता दूं आपको, 1 से स्टार्ट करो आप और उल्टा जाओ, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। कहाँ तक जाना होगा हमें, जहाँ तक हमारी संख्या जो कवर नहीं हो रही होगी। देखो 64 को लेंगे तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो हम केवल यहाँ तक के चीज को जो अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। 32 को हम ले सकते हैं क्योंकि 50 से कम है, तो जिसको लेंगे उसको तो 1 लिख दो और जिसको हम प्लस नहीं करेंगे उसको माइनस लिख दो, ठीक है ना। जब हम 32 में 16 को ऐड करते हैं तो कितना होगा, 32 में ये होगा 48, इसको ऐड कर सकते हैं हम, तो इसको भी 1 लिख दो। 8 को ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे हम कितने पे पहुंच गए, 32 और 16 कितना होता है, 32 और 16 हो गया 32, 48 हो गया। 48 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा, इसको नहीं ले सकते, तो इसको 0 बना दो। 48 में हम 4 को जोड़ेंगे, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, इसको भी नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। 48 में अगर हम 2 को लेंगे तो 50 हो जाएगा, इसको लेंगे। 50 से ज़्यादा हम जा नहीं सकते तो 1 को भी नहीं लेंगे, इसको भी 0 बना दो। तो बाइनरी क्या निकल के आता है हमारा, बाइनरी निकल के आता है 1 1 0 0 1 0, 1 1 0 0 1 0, 1 1 0 0 1 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द पार्ट ऑफ सूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है इसमें से पार्ट कौन सा नहीं है। तो इसमें से जो पार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आता है, इसमें पावर पॉइंट भी आता है, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर भी आता है जिसमें हम पीडीएफ वगैरह जो है ओपन करते हैं। बट माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो एक अलग चीज हो जाती है, ठीक है ना। जो विंडो की बात हो रही है यहाँ पे, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इंटरनेट जो बिगिन विद द डेवलपमेंट ऑफ, इंटरनेट जो वो किस चीज़ से स्टार्टिंग हुई इसकी डेवलपमेंट की, इंटरनेट की। तो इंटरनेट की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी अर्पानेट से, ठीक है ना। अर्पानेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ये हम आने वाले जो वो यूनिट्स जब हम कवर करेंगे तो वो PYQ के बाद तो उसमें हम आपको करा देंगे, ठीक है ना। RFID की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है। RFID की फुल फॉर्म जो होती है जी, RFID फुल फॉर्म रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो वो इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना। ब्लूटूथ एग्जाम्पल पूछिए हमसे कि ब्लूटूथ जो वो किसकी एग्जाम्पल होती है जी। तो ब्लूटूथ जो एग्जाम्पल होती है वो होती है पेन की, ठीक है ना। अब ये पेन, लैन, मैन और वैन क्या होते हैं ये बता दें हम आपको। देख से कि लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, नेटवर्क, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। और पेन होता है, पेन का आई थिंक अभी माइंड में नहीं आ रहा, बट आप जो गूगल करके देख सकते हो कि पेन का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि एरिया नेटवर्क तो क्लियर है कि ए से देन एन से, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, बट इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है पेन, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि पेन क्या होता है, स्मॉल एरिया होता है, सबसे स्मॉल एरिया, ठीक है ना। अब जब लैन की बात करते हैं तो फ्यू मीटर तक हो जाता है। जब मैन की बात करते हो तो सिटी की बात होती है। जहाँ पे हम वैन की बात करें तो एंटायर कंट्री में जब हम जो वो एंटर कर जाते हैं। अच्छा, एरर की बात करें तो यहाँ पे भी कम एरर होते हैं, यहाँ पे भी कम होते हैं, यहाँ पे मॉडरेट होते हैं, देन यहाँ पे हाईएस्ट होते हैं। हाईएस्ट क्यों होंगे, जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की रेंज होगी, जितनी ज़्यादा कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड होगी एरिया में, उस चीज़ में जो है वो उतना ही ज़्यादा एरर आने की संभावना होती है। स्पीड की बात करें तो जितनी ज़्यादा, जितना कम उसका जो एरिया कवर कर रही होगी उतनी ही उसकी स्पीड होगी, देन एरर भी कम होंगे। तो बेस्ट कौन सा हो गया, पेन हो गया बेस्ट।
ठीक है ना। अच्छा हाई स्पीड, इसकी भी हाई स्पीड होगी, इसकी मॉडरेट होगी, इसकी लो होगी। लो स्पीड क्यों होगी? क्योंकि पूरे कंट्री में फैला हुआ है तो एरर ज़्यादा कर रहा है, और देन स्पीड भी उसकी स्लो है। नेटवर्क कॉस्ट की बात करें तो नेगलिबल यहाँ पे कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि छोटे लेवल की बात हो रही है। इनएक्सपेंसिव होगी, देन मॉडरेट और एक्सपेंसिव हो जाएगी, ठीक है ना। रिसेंटली इन ब्राज़ील में जो है वो बैक्टीरिया के लिए जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एक तरीके से, ठीक है ना। एग्जिबिस्ट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, जहाँ पे किस चीज़ को वो सपोर्ट नहीं करती थी। तो वो किस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे? तो वो नहीं कर रहे थे सोल्मोनेला स्पेसीज को, जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। बाकी जो इन सबको जो वो इंक्लूड करने के चल रहे थे। बात करें 42 क्वेश्चन की, वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से हमें पूछा है कि पॉजिटिव जो वो ह्यूमन इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट के इसमें से क्या चीज़ है पॉजिटिव। पॉजिटिव वे में हमें देखने, ना कि नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में अगर हम देखें तो कंजर्वेशन जो है वो इसका पॉजिटिव वर्ड है। देन ओवर पॉपुलेशन भी नेगेटिव हो गया, ये भी नहीं हो सकता। पॉल्यूशन भी नहीं होता, और डिफॉरेस्टेशन भी नेगेटिव वर्ड हो जाता है। कंजर्वेशन की बात करें हम तो ये पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। कंजर्वेटिव में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, देन प्लांट लगाना, एंड देन नेचुरल रिसोर्सेज, द केयरफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या बात हो रही है? कंजर्वेशन में एक तरीके से पॉजिटिव चीज़ है एक तरीके से, ठीक है ना। बाकी चीज़ पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, देन वहाँ पे था एक जो वो डिफॉरेस्टेशन, जो कि प्लांट्स को काटना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हेल्प करती है प्रोटेक्ट प्लांट देन एनिमल्स एंड हैबिटेट्स, ठीक है ना। बात करें अफोरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन, देखो डिफॉरेस्टेशन था वहाँ पे, तो ये देखो ये प्लांट्स को जो है कट कर रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया प्लांट्स को कट करना। देन अफोरेस्टेशन का मतलब हो गया इसका अपोजिट, जहाँ पे हम प्लांट्स को जो वो लगाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे तो द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सॉइल इरोजन कैन बेस्ट बी मिटिगेट बाय रिमूविंग वेजिटेटिव कवर ओनली फ्रॉम अ स्पेसिफिक साइट इन विच construction is to take place. The environmental impact the soil erosion can also be mitigated by disturbing the vegetations in adjacent area as little as possible, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होने वाला है जी ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे जो वो एक तरीके से ये दोनों आपस में लिंक क्रिएट नहीं कर रहे। बट अगर हम बात करें कि कंडीशंस की, तो ये भी जो वो सही हो जाता है, देन हमारा असर्शन रीजनिंग दोनों सही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अब देखो सॉइल इरोजन क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज क्या होते हैं इसके? वाटर ट्रांसपोर्ट, रिवर रेनफॉल, ग्राउंड वाटर, ओशियनिक प्रोसेस, ग्रोसरी, ठीक है ना। वाइन ट्रांसपोर्ट होता है, मास लैंड मूवमेंट होता है। जब फैक्टर की बात करें तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर होते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से, वेजिटेशन की वजह से, टेक्नो की वजह से, टोपोग्राफी की वजह से। सॉइल इरोजन का कॉज क्या क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि वाटर विंड की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है, ओवर क्रॉपिंग कर देते हैं हम, जहाँ पे ओवर ग्राजिंग कर देते हैं, देन डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, तो ये इसके जो है डिसएडवांटेज हो जाएंगे। जब हम बात करें 44 क्वेश्चन की, तो हाइड्रो पावर एज एन एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज होता है। देन रीजन की बात करें तो क्यों होता है? क्योंकि पावर जो है वो ऑफ फॉलिंग वाटर वुड नाइदर डिमिनिश नॉर गेट एग्जॉस्टिस्ट, ठीक है ना। तो हमारा जो वो असर्शन को रीजन भी जो फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जहाँ से जैसे कि इससे जो बिजली भी बनाई जाती है, चक्की भी चलाई जाती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं, कौन सी स्कीम जो है वो लाइफ सॉइल के लिए एसेंशियल रिसोर्स है लाइफ के लिए, एज इट्स प्ले द फॉलोइंग रोल्स। इट इज ए रिजर्वोयर of carbon, it is a medium of growth for of food and energy for the animals wild, then it provide oxygen to biotic community, it is a natural reservoir for a huge amount of water। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है जी? ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे जो थर्ड इसको जो वो प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बायोटिक कम्युनिटी, इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या? ए बी, देन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इन टर्म ऑफ ईयर एस्टेब्लिश ओपन यूनिवर्सिटी इन द यंगेस्ट अमाउंट ऑफ फॉलोइंग द मोस्ट रिसेंटली। ओपन यूनिवर्सिटी इसमें से कौन सी है रिसेंटली, ठीक है ना। तो ये हमसे जो वो पूछा गया है।
लेकिन ये बेस कितना है, 2018 के बेस पे पूछा गया, याद रखना, ठीक है ना, 2018 बेस्ड, ठीक है ना। तो 2018 बेस्ड पूछा गया, तो इसका राइट आंसर ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी थी, जो कि ओडिशा में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्वयं प्रभा, ज्ञान, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन और ज्ञान धारा, इनको हमें जो सेट 1 से सेट 2 से लिंक करना है कि कौन सी चीज किससे रिलेट होगी। फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए फ्री डीटीएच चैनल की हम बात करें तो ये लिंक होने वाला है हमारा, जहाँ पे जो वो 34 अभी चैनल करंट में चला रहा है, जहाँ पे एजुकेशन चैनल की बात होती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होएगा स्वयं प्रभा, जहाँ पे चैनल्स की बात होती है। तो इस ये तो मिल जाएगा हमारा थर्ड से, ए को थर्ड से मिलाओगे तो यहीं से आंसर निकल आता है, ठीक है ना। अगर एक ऑप्शन के बारे में भी पता है तो देन हम मिलाने की कोशिश करते हैं। ज्ञान जो है फोर्थ से मिल जाएगा, जहाँ पे एजुकेशनल टेलीविजन चैनल होते हैं। ज्ञानवाणी किससे मिल जाएगा, ज्ञानवाणी मिल जाएगा फर्स्ट से, जहाँ पे एफएम रेडियो की बात होती है। ज्ञान दर्शन, दर्शन किससे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारा यहाँ पे, ये मिलेगा टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट की बात होती थी, यहाँ पे ज्ञान ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, ठीक है ना, जो ये था, ये इससे हो जाएगा। ज्ञान दर्शन जो है वो, ज्ञान दर्शन इससे, और ज्ञान धारा, ज्ञान धारा हो जाएगा इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ज्ञान के बारे में यहाँ पे दे रखा है, ये 32 + 2 और हो गया इसमें, सो 34 जो वो डीटीएच चैनल अभी करेंटली में है। और ये ज्ञान धारा के बारे में दे रखा है, यहाँ पे ज्ञान दर्शन के बारे में दे रखा है, देन ज्ञानवाणी के बारे में दे रखा है, आप यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस लैग ग्रांटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर में, यूनियन जो पब्लिक सेक्टर के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो वो ग्रांट देती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं इसमें से जिसको ग्रांट जो मिलता है, तो ग्रांट मिलता है जी इसमें आईआईटी बॉम्बे को, आईआईटी मद्रास को, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली को भी मिलता है, क्या नहीं इसमें इसको नहीं मिलता, जेएनयू को नहीं मिलता इसमें, ठीक है ना। तो इसमें जो ग्रांट जो मिलता है वो मिलता है केवल फर्स्ट सेकंड देन सिक्स को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भी मिलता है इसमें, ठीक है ना। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इनको नहीं मिलता, और ना ही जो वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि एक तरीके से यहाँ पे किन किन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, जहाँ पे आईआईटी की बात हो रही है, जहाँ पे एक तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड यूनिवर्सिटी है ना, उनको ग्रांट देने की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी बेस्ड यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं या इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, इसको इंस्टीट्यूट बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से जो वो रिलेट करती हैं ये यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, विच अमंग द फॉलोइंग वाज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 1978, द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी का जब बर्थडे आता है 2 अक्टूबर को, तो प्रतिवर्ष उसमें से 1978 में जब बनाया गया था, तो इसमें से कौन सा जो वो एक तरीके से इनिशिएटिव लिया गया था, तो वो इनिशिएटिव जो लिया गया था वो लिया गया था नेशनल एडल्ट एजुकेशनल प्रोग्राम, जो वो यहाँ स्टार्ट किया गया था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, देन 2018 के पेपर का भी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन, कौन सी कमीशन ने 10+2+3 जो वो रिकमेंड किया था, ठीक है ना, इन कॉर्पोरेटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो ये जो रिकमेंड किया था वो किया था हमारे कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था, ठीक है ना। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। हमने यहाँ पे कर लिए 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन कवर। देन अब हमारा जो टारगेट होगा ना, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि देखो 2019 के हमने किए थोड़े बहुत क्वेश्चन, एक दो सेट लगाए हमने 2019 के। अब 2019 के ऑल 23 शिफ्ट में जो पेपर आए थे ना, ऑल
23 शिफ्ट के पेपर। देन ये 2019 के, हमने अभी 2 पेपर लगाए थे। ऑल 23 शिफ्ट जो है वो 2020 की, इनको कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। बट उससे पहले हम 1-2 लेक्चर जो है वो कंटेंट के भी लाइन लाने वाले हैं। कंटेंट आपको कुछ जो पढ़ा दिया जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हम इस पेपर को स्टार्ट करेंगे। देन इसको हम 2020 को पहले टारगेट करेंगे। 2020 को टारगेट करने का मतलब हो गया कि करंट में जो आया हुआ है ना, पहले उसको पढ़ लें, देन हम कवर करेंगे 2019 को, ठीक है ना। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।